हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचपी क्लासेज। मैंने आपको 11.2 की जो बेसिक चीज़ें काम आने वाली थी, जो फॉर्मूला काम आने वाले थे, मैंने आपको बता दिए हैं। आज हम बात करेंगे 11.2 के क्वेश्चनों को कि किस प्रकार से क्वेश्चन हल होंगे। और ये क्वेश्चन सारे किस पर बेसिक है, जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है, जो फॉर्मूला बताया है, उन्हीं के आधार पर क्या होंगे, ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्या दे रखा हमें? पहला क्वेश्चन है, सो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि तीन लाइन है, उनके डायरेक्शन कोसाइन, पहली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये रहा, दूसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये रहा, तीसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये रहा, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये हमें शो करना है कि वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है। क्या है? लंबवत है। तो लंबवत के हम जानते हैं कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होता है? 0 होता है। तो अब देखते हैं हम सॉल्यूशन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB क्या है? 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। इसी प्रकार से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ABBC 4/13, 12/13 और 3/13। इसी प्रकार से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CD क्या है? 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। ये क्या हुआ? हमारे डायरेक्शन कोसाइन हमें ये दे रखे हैं। अब बात करनी है हमें कि ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, लंबवत है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम AB एंड BC की। किसकी बात करते हैं? AB एंड BC की। पहला AB एंड BC, तो AB के डायरेक्शन कोसाइन ये रहे और BC के डायरेक्शन कोसाइन ये रहे, यानी कि ये L1 का मान है, ये L2 का मान है, ये M1 का मान, ये M2 का मान, ये N1 का मान, ये N2 का मान। तो मैंने क्या कहा था, जब कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो बराबर 12/13 L1 ये रहा, L2 क्या है? 4/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू 12/13 प्लस माइनस 4/13 इंटू 3/13। तो ये क्या प्राप्त होगा हमें? ये जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमें 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि हम AB एंड BC देख लिया, अब BC एंड CD देखेंगे। BC एंड CD बराबर 4/13 प्लस 3/13, 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू माइनस 4/13, 3/13 इंटू 12/13। ये BC एंड CD हो गया। अब CD और AB, पहला दूसरा तीसरी लाइन, CD एंड AB बराबर, ये भी क्या प्राप्त होगा हमें? 0 प्राप्त होगा। 3/13 इंटू 12/13, 3/13 इंटू 12/13 प्लस माइनस 4/13 इंटू माइनस 4/13 इंटू माइनस 3/13 प्लस 12/13 इंटू -4/13 तो ये भी क्या प्राप्त होगा हमें? 0 प्राप्त होगा। तो जब परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब L1 L2, ये देखो हमने L1 L2 M1 M2 N1 N2 का मान 0, ये दो लाइन परपेंडिकुलर है। फिर ये दो लाइन देखी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान 0, फिर ये दो लाइन देखी, इसका मान भी क्या आ रहा? 0 प्राप्त हो रहा। तो ये क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2।
Question number second. So that the line joining through the point. So that the line joining through the point so that the line joining through the point, पहला पॉइंट क्या दे रखा हमें ए, क्या दे रखा हमें 1 -1 2, 1 -1 और 2, बी क्या है 3 4 -2, बी क्या है 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू दी line joining through the point, to the line joining through the point क्या दे रखा, सी क्या दे रखा है 0 3 2, 0 3 2 और बी क्या है हमारा, बी है 3 5 6, 3 5 6 क्या दे रखा हमें, क्या सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग थ्रू द पॉइंट, यानी कि ए और बी को मिलाने वाली लाइन, ठीक है, इज परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत है टू द लाइन ज्वाइनिंग थ्रू द पॉइंट, सी और डी को मिलाने वाली लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ए और बी को मिलाने वाली लाइन सी और डी को मिलाने वाली लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो मैंने आपको बताया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी क्या है 3 - 2, बी में से ए को माइनस कर देंगे, 3 - 2 2, 4 + 1 5, -2 -2 -4, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी डी 3 - 0 3, 5 - 3 2 और 6 - 2 4, 3 2 4 और 2 5 -4, ये क्या हो गया, हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि जब दो लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो क्या फॉर्मूला होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस -4 × 4 6 10 माइनस, ये क्या प्राप्त हो गया, हमें 0 प्राप्त हो गया। यानी कि यदि मैंने आपको बताया था जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो हमें ये मान 0 प्राप्त हो गया, इसलिए हमने कुछ नहीं किया, ये ए बी की डायरेक्शन कोसाइन निकाली, सी डी के डायरेक्शन कोसाइन निकाले। कैसे निकाले, बी में से ए को माइनस कर दिया, डी में से सी के माइनस कर दिया, फिर हम निकाला ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 यदि 0 प्राप्त हो जाता है तो ये क्या है, लाइन तो एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या प्राप्त हो गया, हमें 0 प्राप्त हो गए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, so that the line through the points A4 7 8 और B क्या दे रखा हमको, B है 2 3 4 2 3 4 is parallel to the line through the points
to the line through the points क्या दे रखा हमको, सी दे रखा है -1 -2 और 1, और डी क्या दे रखा हमको 1 to 5, डी दे रखा है 1 to 5। क्या क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ए क्या दे रखा है 4 7 8 और बी 2 3 4, यानी कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा इज पैरेलल। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, परपेंडिकुलर था, लंबवत था। इसमें क्या है, ए और बी को मिलाने वाली रेखा सी और डी को मिलाने वाली रेखा के क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइन समांतर में हो, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या फॉर्मूला होता है जब दो लाइन समांतर में हो, तो a1 a2 बराबर, यदि परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। और यदि परपेंडिकुलर नहीं हो और क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो, तो क्या होता है फॉर्मूला, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 प्राप्त होना चाहिए। तो सॉल्यूशन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी क्या है, 2 - 4 - 2, 3 - 7 - 4 और 4 - 8 - 4। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी डी 1 + 1 2, 2 + 2 4, 5 + 1 6। क्या आना चाहिए अब हमें, नाउ a1 a2 यानी कि -2/2 बराबर -4/4 बराबर 5 - 1 4 और -4/4। तो ये क्या प्राप्त होगा हमें, -1 बराबर -1 बराबर -1, यानी कि ये बराबर तीनों क्या हो गए, हमें बराबर प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गए, हमें बराबर प्राप्त हो गए, यानी कि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर क्या प्राप्त हो गए, c1 बराबर c2 प्राप्त हो गए। अतः ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है, यानी कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, दोनों लाइन क्या है, समांतर लाइन है। कुछ नहीं किया हमने, ए बी, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी की तरह है। उसमें हमने फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वाला लगाया, क्योंकि वो क्या है थे, हमारे परपेंडिकुलर थे। ये पैरेलल है तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। और क्या निकाले, दोनों के डायरेक्शन कोसाइन निकाले। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ए बी, यानी कि बी में से ए को माइनस कर दिया, और सी डी का निकाला तो डी में से सी को माइनस कर दिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। Find the equation of a line. Find the equation of a line. Find the equation of a line which passes through the point. Which passes through the point 1 2 3। इसका क्या मतलब है, एक लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, फाइंड करनी है, जो पासेस थ्रू द पॉइंट। तो 1 2 3 से क्या होती है, गुजरती है, पास होती है। फिर क्या दे रखा आगे, इज एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर कौन सा वेक्टर दे रखा है, 3i प्लस 2j माइनस 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी कि एक लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, पास इट थ्रू द पॉइंट जो 1 2 3 से पास होती है। जब कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास हो तो वो क्या होता है, ए वेक्टर होता है। एंड इज पैरेलल टू दी वेक्टर, और जिसके समांतर वो बी वेक्टर होता है। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन। जब हमें कोई लाइन एक बिंदु से पास हो रही हो, उसके समांतर कोई दूसरा वेक्टर हो, तो क्या होता है, हमारी इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर, ए वेक्टर क्या दे रखा है, 1i प्लस 2j प्लस 3k। ये आई जे कैप क्या है, वेक्टर है, तो इसमें दिशा लगा दी हमने, प्लस लैम्बडा। बी वेक्टर क्या दे रखा हमें, 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारी इक्वेशन हो गई।
उसने किया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ए वेक्टर, जिससे ए वेक्टर क्या होता है जिससे लाइन गुजरती है, और बी वेक्टर क्या होता है जिसकी पैरेलल हो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 5? फाइंड द इक्वेशन, यानी कि हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो जिसमें ए वेक्टर क्या दे रखा हमें 5 क्वेश्चन में ए वेक्टर हमें दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा हमें 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। ये तो क्या है हमारा ए वेक्टर है। और बी वेक्टर क्या है हमारा, बी वेक्टर है हमारा आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। यानी कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है किसमें, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। मैंने आपको दो फॉर्म बताई थी इक्वेशन की, एक तो सदिश रूप में इक्वेशन होती है और एक कार्तीय रूप में इक्वेशन होती है। तो हमें दोनों प्रकार की इक्वेशन निकालनी है। तो ए वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप है इसमें, और बी वेक्टर क्या है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो इन वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्बडा, बी वेक्टर क्या है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये तो हुआ है वेक्टर फॉर्म में। अब देखते हैं हम इन कार्टेशियन फॉर्म यानी कि कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। तो यहाँ पर x1 y1 z1 क्या है 2 1 और 4। क्या है x1 y1 z1 ए वेक्टर के जो 2 1 और 4, ये क्या है x1 y1 z1। और ए बी सी क्या है 1 2 माइनस 1। तो x माइनस x1 क्या है 2 और a1 क्या है हमारा 1 बराबर y माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 बराबर z माइनस 4 अपॉन माइनस 1। ये क्या हो गया हमारे कार्टेशियन फॉर्म में हो गई। तो हमें इसकी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में निकालना था। ए वेक्टर हमें दे रखा है और हमें क्वेश्चन में देखा कि उसी दिशा में क्या है, वे वेक्टर में है। तो उसी दिशा में कब होगी, जब दोनों लाइन क्या होगी पैरेलल होगी। क्योंकि ये इस दिशा में, यदि हमें इस लाइन को भी इसी दिशा में लाना है तो क्या होगी, दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो पैरेलल होने के कारण हमने क्या माना, इसको बी वेक्टर माना। क्या माना, यदि कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल हो तो वो क्या होती है, बी वेक्टर मानी जाती है। ये देखो पैरेलल टू दी वेक्टर, तो ये क्या होगी, हमने क्या मानी, इसको बी वेक्टर मानी। और जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु क्या माना हमने, ए वेक्टर माना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, find the Cartesian equation of a line which passes through the point कौन सा पॉइंट है, -2 4 -5 इस बिंदु से गुजर रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3/3 बराबर y माइनस 4 पैरेलल टू द लाइन गिवन x प्लस 3/3
एक्स प्लस 3/3 बराबर बाई माइनस 4/5 बाई माइनस 4/5 बराबर जेड प्लस 8/6 जेड प्लस 8/6। अब क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी कि एक लाइन के हमें कार्तीय समीकरण चाहिए। कौन सी? कार्टेशियन इक्वेशन यानी कार्तीय समीकरण ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू, जो इस बिंदु से तो क्या करती है, गुजरती है। -2 4 -5 से क्या है, वो गुजरती है। यानी कि x1 और x2 x1 y1 और z1 का मान तो ये हुआ है, ठीक है। एंड पैरेलल टू द लाइन, और इस लाइन से क्या है, वो समांतर है। जब कोई लाइन दूसरी, जैसे ये कोई लाइन है हमारी x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी, ये लाइन इस लाइन के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो इसके जो नीचे डायरेक्शन रेशो होंगे वो ही इसके होंगे, यानी कि यदि इसके 3 5 6 है तो इसके भी 3 5 6 ही डायरेक्शन रेशो होंगे। तो अब हम करते हैं सोल्व। अब हम जानते हैं कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है। जब कोई एक पॉइंट से जब कोई लाइन गुजरती है तो उसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, x माइनस x1 y1 z1 क्या हो गई, जिससे गुजर रही है। -2 4 -5 ये क्या हो गई, x1 y1 z1। अब बात आती है a b c की। अब ये लाइन क्या है, वो जो हमें समीकरण प्राप्त होगी जो कार्टेशियन समीकरण की, वो क्या है, इसके पैरेलल है। तो इसके जो हमारे इसके जो ये नीचे वाली डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं वो ही डायरेक्शन रेशो उस समीकरण के होंगे, यानी कि 3 5 6 ही उसके डायरेक्शन रेशो होंगे। तो हमारा क्या समीकरण है, गिवन तो क्या हो गया हमारी समीकरण, x माइनस x1 क्या है, तो +2 अपॉन 3 x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1 क्या है 4 अपॉन 5 बराबर z प्लस 5/6। ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन हो गई। यानी कि कार्तीय रूप में हमारी समीकरण होती है x1 y1 z1 की जरूरत होती है हमें, तो ये यहाँ से प्राप्त हो गई। और ये इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वही क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी समीकरण कार्टेशियन रूप में, यानी कार्तीय रूप में हमारी ये समीकरण हो गई। इसकी हिंदी आप लिख लेना इस क्वेश्चन को, मतलब कि इस बिंदु से गुजरने वाली और पैरेलल टू द लाइन गिवन इस रेखा के समांतर लाइन की इक्वेशन ये है, ये आप हिंदी लिख लेना और उसके बाद में ये आंसर लिख देना। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसकी हिंदी आप जरूर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 के तरह का हमें, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 और z माइनस 6/2 राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, इट्स वेक्टर फॉर्म। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी कि एक लाइन का कार्तीय समीकरण क्या दे रखा हमको, x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 एंड z माइनस 6/2। उसका क्या निकालनी है, हमें वेक्टर फॉर्म में निकालनी है, यानी कि r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर के रूप में लिखना है। तो r वेक्टर बराबर a वेक्टर क्या माने इसमें हम, a वेक्टर क्या होता है, जिस लाइन से गुजरती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पासेस थ्रू हमने क्या माना, x1 द
कोटेशन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी कि हमें कोटेशन इक्वेशन दे रखी है और हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या मानते हैं हम 5, 4 और -6, ये क्या है हमारा ए वेक्टर है। तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है बाई माइनस बाई 1 होता है। तो यदि हम इस फॉर्म में लिखे तो बाई -4 अपॉन 7, तो बाई माइनस बाई 1, तो इसमें बाई 1 के स्थान पर क्या आ रहा है -4 आ रहा है, इसलिए क्या लिख दिया हमने -4 जी कैप लिख दिया। और ये वेक्टर हो गया। बी वेक्टर क्या होता है, जो रेशियो होते हैं, जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, बी वेक्टर होते हैं। तो बी वेक्टर लिख दिया और हमने दोनों के मान रख दिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखा, फाइंड द वेक्टर एंड द कोटेशन इक्वेशन। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट passes through the organ and 5 minus 2 और 3। मैंने आपको बताया था जब कोई भी लाइन दो पॉइंट से, एक पॉइंट से होकर गुजरती है तो आर वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये एक पॉइंट से जब लाइन गुजरती है, जब लाइन 2 पॉइंट से गुजरती है, यानी कि 2 पॉइंट से पास होती है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सॉल्यूशन पहला कौन सा निकालना है, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो इन वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इसमें ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या होता है, जिससे कोई लाइन पास होती है। तो इसमें ए वेक्टर क्या मानेंगे हम, ऑर्गन मानेंगे, यानी कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है इसमें 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 -2 माइनस 0 और 3 माइनस 0। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा 5 i कैप, लिख लेते हैं आर वेक्टर बराबर 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लैम्बडा प्लस लैम्बडा। ये क्या हमारा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर में से क्या करना है, माइनस ए वेक्टर करना है। तो बी वेक्टर क्या है हमारा 5 i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप, बी वेक्टर माइनस ये क्या है ऑर्गन क्या है, ए वेक्टर, तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ये क्या हो गया हमारा आर वेक्टर बराबर, ये 0 हो गया तो क्या बचा, लैम्बडा 5 i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप। क्या बचा, लैम्बडा 5 i कैप प्लस -2 j कैप प्लस 3 k कैप, क्योंकि ये 0 तो ये 0 पूरा, इधर ये भी 0 तो ये भी 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा आर वेक्टर, यानी कि वेक्टर फॉर्म में हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब दूसरी बात आती है हमारे कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में मैंने आपको बताया था जब कोई 2 पॉइंट से होकर गुजरे, एक पॉइंट से होकर गुजरे, तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। यदि कोई लाइन 2 पॉइंट से होकर गुजरी तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो निकालते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब निकालते हैं इसमें x1 y1 z1 क्या है, ऑर्गन, यानी 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 z कैप क्या हो गए हमारे x1 y1 z1, यानी कि 0 0 0 क्या हो गए x1 y1 z1। और x2 माइनस x1, तो x2 का क्या मान है 5 माइनस 2 3, x1 का क्या मान है 0 0 0,
तो क्या हो जाएगा हमारी इक्वेशन, x माइनस 0 अपॉन x2 का क्या मान है 5, x1 का 0 बराबर बाई माइनस बाई वन, यानी कि बाई माइनस बाई वन का मान क्या है 0, बाई टू माइनस बाई वन माइनस 2 माइनस 0, जेड माइनस 3 अपॉन सॉरी 0 और 3 माइनस 0। तो क्या बचा हमारे पास x अपॉन 5 बराबर बाई अपॉन माइनस 2 बराबर जेड अपॉन 3। क्या बचा जेड अपॉन 3। ये हमारा क्या हो गया कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गई। दो प्रकार के क्वेश्चन पूछिए, कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, हमें क्या दे रखी है, कोई लाइन है, दो बिंदुओं ऑर्गन और 5 माइनस 2 और 3 से क्या है गुजरती है। इन वेक्टर फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, जब कोई लाइन दो बिंदुओं से, दो पॉइंट से और गुजरे। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसमें ए वेक्टर क्या है ऑर्गन है और बी वेक्टर क्या है 5 माइनस 2 3, तो इसमें ये रख दिया। और कार्टेशियन फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें हमने मान रख दिया। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, सेम की सेम क्वेश्चन 9 भी इसी तरह है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन क्या दे रखे हमको, आर वेक्टर बराबर पहला है, आर वेक्टर बराबर क्या दे रखा है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्बडा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ये क्या हो गया हमारा, एक समीकरण ये रहा। दूसरा समीकरण क्या दे रखा हमको, आर वेक्टर बराबर 7i कैप माइनस 6k कैप, 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस लैम्बडा बी आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। यानी कि हमें ये दो समीकरण दे रखे हैं, आर वेक्टर बराबर वेक्टर फॉर्म में ये दो समीकरण है और हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। क्या निकालना है हमको, एंगल निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जब वेक्टर फॉर्म में दो हमें समीकरण दे रखी है और एंगल फॉर्म में किस प्रकार एंगल निकालते हैं हम, cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या होता है इसमें, ये क्या हो गया a1 वेक्टर, ये b1 वेक्टर, ये a2 वेक्टर और ये हो गया हमारा b2 वेक्टर। तो क्या होता है हमारा cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले निकालेंगे हम b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बराबर, b1 वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट b2 वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब करते हैं इनको सॉल्व। आई कैप से आई कैप 3 इंटू आई कैप से आई कैप को मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप से जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे और के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3i कैप इंटू आई कैप 3 प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप 4 प्लस 6k कैप और 2k कैप 12 अपॉन ये कितना हो गया हमारा, ये आएगा हमारा 9 4, ये हो गया 9 4 36, ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 4 बराबर ये हो गया 19 अपॉन ये टोटल कितना होगा हमारा 49 और ये 9। तो ये क्या हो गया 19 इंटू 7 इंटू 3 यानी कि थीटा बराबर क्या आएगा cos इनवर्स 19 इंटू 21।
ये हमारा थीटा बराबर आ गया, थीटा बराबर कोस इनवर्स 90 इंटू 21। कुछ नहीं किया, दो समीकरण हमें दे रखी थी। ये हमारा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर के रूप में समीकरण है। ये ए वन वेक्टर, ये बी वन वेक्टर, ये टू वेक्टर, बी टू वेक्टर, और हमें दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालना है। तो हम जानते हैं कोस थीटा बराबर बी वन वेक्टर डॉट बी टू वेक्टर अपॉन बी वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसमें हमने ये बी वन वेक्टर और बी टू वेक्टर निकाल लिया और इनका मैग्नीट्यूड निकाल लिया और रख दिया, हमारे पास आंसर प्राप्त हो गया। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो भी इसी तरह होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। फाइंड द एंगल बिटवीन द दो लाइनों के बीच हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। इससे पहले वाले में जो समीकरण दे रखी थी वो किस रूप में दे रखी थी, हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखी थी, तो हमने वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला लगा दिया। तो यदि हमें समीकरण, इस जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें समीकरण दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में। क्या दे रखी है, x माइनस टू अपॉन टू बराबर y माइनस 1 अपॉन 5 बराबर z प्लस 3 अपॉन माइनस 3 z प्लस 3 अपॉन माइनस 3। एंड दूसरी समीकरण क्या है, एंड दूसरी समीकरण दे रखी है हमको x प्लस 2 अपॉन माइनस 1, x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 बराबर y माइनस 4 अपॉन 8, y माइनस 4 अपॉन 8 बराबर z माइनस 5 अपॉन 4। तो जब हमें कार्टेशियन रूप में दो लाइन दे रखी हो, उनके बीच में एंगल निकालना हो, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, कोस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर a2 का अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर अब ये फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले a1 a2, इसमें a1 का मान क्या है 2, b1 का मान क्या है 5 और c1 का मान क्या है -3 और a2 का मान -1, b2 8 और c2 4। ठीक है, ये हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समीकरण के रूप में है। और सबसे पहले जब हमें कार्टेशियन रूप में दे रखा हो तो हमको ये देखनी है कि वो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, इस रूप में हमें समीकरण होनी चाहिए। जैसे कि यदि ये हमारा दे रखा होता 2 माइनस x, तो हम इसको पहले x माइनस x1 के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो ये हमारा कार्तीय रूप में समीकरण दे रखा है। अब फॉर्मूला लगाते हैं कोस थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर बराबर a1 a2 2 इंटू -1 -2 b1 b2 5 इंटू 8 14 -3 इंटू 2 4 -12 अपॉन ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इंटू ये कितना आएगा -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा थीटा बराबर आ जाएगा कोस थीटा बराबर ये आएगा 26 अपॉन नीचे कितना आएगा हमारा अंडर रूट 38 और अंडर रूट, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स 26 अपॉन 9 इंटू अंडर रूट 38। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
कुछ नहीं किया, नॉर्मली हमें इन सवालों को करने के लिए फॉर्मूला याद होने चाहिए, जो कार्टेशियन रूप में और वेक्टर रूप में। वेक्टर रूप में मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा, cos थीटा बराबर v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है। इसी प्रकार से कार्टेशियन रूप में ये फॉर्मूला, ये सारी चीजें हमें दे रखी है। बस हमें जो वैल्यू दे रखी है उनको हमें पुटअप करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का देखा हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the lines, find the value of p so that the lines क्या रखिए, लाइन्स 1 माइनस एक्स अपॉन, लाइन्स क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 बराबर 7y माइनस 14 अपॉन 2p बराबर z माइनस 3 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन 2 एंड 7 माइनस 7x अपॉन 3p बराबर y माइनस 5 अपॉन 1 बराबर 6 माइनस z अपॉन 5 आर एट राइट एंगल। यानी कि हमें ये p की वैल्यू निकालनी है और ये क्या है, एक राइट एंगल है, यानी कि ये है क्या, परपेंडिकुलर है। राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर, इनके मध्य में हमें कोण का फॉर्मूला लगा के क्या निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें यदि दोनों क्या है, राइट एंगल है, तो क्या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए, हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। ये हमें दे रखा है कि ये क्या है, राइट एंगल है, हमें तो फिर वैल्यू p की यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान बराबर 0, ये हमें सिर्फ दे रखा है। हमें ये क्या कर रखा है, हमें दे रखा है। हमें वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस समीकरण को देखकर हमें पता लग रहा है कि ये कार्टेशियन जो हमारी फॉर्म होती है, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c, ये उस रूप में नहीं दे रखा। ये क्या दे रखा है, 1 माइनस x दे रखा है। ये क्या होना चाहिए, x माइनस 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x माइनस 1 होना चाहिए। इसी प्रकार से ये इनको क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्टेशियन जो हमारी फॉर्म होती है उस रूप में परिवर्तित करेंगे, फिर इनका क्या करेंगे, मान निकालेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का, और रख के क्या निकालेंगे, हम आंसर सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को 1 माइनस एक्स अपॉन 3 बराबर 7y माइनस 14 अपॉन 2p बराबर z माइनस 3 अपॉन 2, इस लाइन को किसमें परिवर्तित करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म पर परिवर्तित करेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a, तो क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 3 बराबर, तो ये माइनस क्या जाएगा, नीचे लग जाएगा। इसी प्रकार से इसमें 7 कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 अपॉन 2p बराबर, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, सही है, ये बिल्कुल सही है, z माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 बराबर y माइनस 2 अपॉन, इसको 7 क्या कर देंगे, नीचे पहुंचा देंगे, क्योंकि y माइनस y1 अपॉन ए बी होता है, वो क्या होता है, y माइनस y1 का गुणांक क्या होता है, 1 होता है, तो उसको 1 बनाएंगे, तो 2p अपॉन 7 बराबर z माइनस 3 अपॉन 2। ये हमारी पहली समीकरण परिवर्तित हो गई कार्टेशियन रूप में। अब ये बिल्कुल कार्टेशियन रूप में है। अब इस समीकरण को परिवर्तित करेंगे, 7 माइनस 7x अपॉन 3p बराबर y माइनस 5 अपॉन 1 बराबर 6 माइनस z अपॉन 5। तो कैसे परिवर्तित करेंगे, इसमें से क्या लेंगे, सबसे पहले 7 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा हमारा 1 माइनस एक्स अपॉन 3p बराबर y माइनस 5 अपॉन 1, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस 6 अपॉन 5। अब क्या होता है, यहाँ पर x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 और 7 को क्या कर देंगे, माइनस 7 को नीचे पहुंचा देंगे बराबर y माइनस 5 अपॉन 1 बराबर z माइनस 6 अपॉन माइनस 5।
अब ये हमारा, अब इसमें A1 A2 और A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 के मान हमारे पास प्राप्त हो गए। अब ये मान है, ये A1 B1 और C1 ये जो मान है इनको आप नहीं लिखोगे, क्योंकि ये अभी क्या है, हमारी कार्टेशियन फॉर्म में नहीं दे रखी है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसे कार्टेशियन फॉर्म यानी कि कार्तीय रूप में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद में हम A1 B1 C1 का मान लिखेंगे। अब हमारा A1 का मान क्या है, 3 है, B1 का मान क्या है 2p/7 और C1 का मान क्या है 2 है। इसी प्रकार से A2 का मान 3p/-7, B2 का मान 1 और C2 का मान -5। अब निकालेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो A1 A2 है 3 × 3p/-7 प्लस B1 B2, तो 2p/7 इंटू B2 का मान क्या है 1 प्लस C1 C2 है कि 2 × -5 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9p अपॉन बराबर ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा -7। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ से 9p बराबर -70। तो p बराबर क्या हो जाएगा -70/9, -70/9 9p प्लस 2p, ये 11p हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11p, ये हमारा 11p और ये हो जाएगा हमारा p बराबर 11। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। कुछ नहीं किया, इसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में बदल दिया सबसे पहले, उसके बाद में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 हमें दे रखा, क्योंकि ये क्या है राइट एंगल है, यानी कि क्या है लंबवत है। तो ये हमारा प्राप्त हो गए, p का मान हमें प्राप्त हो गया, ये हमें पूछ रहा था। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर रखा है हमें, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। सो दैट द राइट एंगल, सो दैट द लाइन, क्या रखी लाइन हमें x-5/7, x-5/7 बराबर y+2 अपॉन -5 और z/1। ठीक है, दूसरी लाइन क्या दे रखी है हमें x/1 बराबर y/2 z/3, y/2 बराबर z/3, r परपेंडिकुलर टू ईच अदर, r परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि हमें कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन दे रखी है, उनकी इक्वेशन हमें दे रखी है, और हमें याद क्या करना है, सो दैट द लाइन, ये दो लाइन दे रखी है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों लाइन जिनकी हमें किस फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, ये क्या है एक दूसरे के ऊपर लंबवत है। ये हमें प्रदर्शित करना है, क्या करना है, ये हमें प्रदर्शित करना है, ये हमें शो करना है कि ये दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कब होगी, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब दोनों लाइनों के मध्य में कोण कितना होता है 90 डिग्री का जब कोण होता है दो लाइनों के मध्य में, तो वो क्या होती है एक दूसरे के ऊपर लंबवत होती है, क्या होती है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों लाइनों के बीच में क्या निकालेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री निकालेंगे। सॉल्यूशन, तो हम जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, जब हमें कार्टेशियन रूप में दे रखा हो तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है A1 B1 क्या है, A1 B1 C1 का मान दे रहा, A2 B2 C2 का मान दे रहा। तो A1 A2 7 × 1 7 प्लस -5 × 2 -10 और 1 × 3 यानी कि 3 अपॉन ये क्या आ गया 7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे 0 अपॉन, नीचे कुछ भी दे रखा हो तो 0 प्राप्त होता है। तो cos थीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त होगा। तो थीटा बराबर 0 कितना प्राप्त होता है हमें, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos π/2, और थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा, हमें π/2 प्राप्त होगा, यानी कि 90 डिग्री प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, लंबवत है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या निकालना, हमें डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है अगले क्वेश्चन में, हमको डिस्टेंस निकालनी है दो लाइनों के बीच में। क्या निकालनी है, हमें दो लाइनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस। क्या क्या लाइन दे रखी है हमको, आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप लैम प्लस लैम्बडा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस के कैप प्लस लैम्बडा। इस जगह ये क्या है, दूसरी समीकरण है जिसको म्यू है। 2i कैप प्लस जे कैप, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, यानी कि दो लाइन दे रखी है, दोनों लाइनों के बीच में हमें